स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का था पेपर, जो कि आर्ट्स का लास्ट पेपर था। तो किस तरह का पेपर था, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, देखिए। सबसे पहले, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव केवल नकारात्मक होते हैं या सत्य है। बी वाला दिया है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगो थे, तो यह सत्य है। विश्व व्यापार संगठन की संस्थापना सन 1995 में हुई थी, ये भी आपका सत्य है। डी वाला आपका दिया है, भारी उद्योगों में खनिज उद्योग को शामिल नहीं किया जाता, ये फॉल्स है। ई वाला दिया है, कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान संबंधित है, ये आपका सत्य है। आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ये आपका सत्य है। ये आप जोड़ी मिलाने के लिए दिए। देखिए, सबसे पहले आएगा शॉक थेरेपी, ये आपका 1990। दूसरा दिया है भारतीय क्रांति दल संगठन, इसका आपका आएगा चौधरी चरण सिंह। इसके बाद है अप्रवासी, इसका आएगा जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ जाते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका आपका रहेगा युद्ध और शांति के मामलों में मददगार। ग्रुप 8 के देशों की बैठक, ये है आपका 2005। समाजवादी नेता की अगर बात करें तो वो आपके हैं राम मनमोहन लोहिया। इसके बाद है अहिंसावाद और सत्याग्रह, इसका आपका आएगा महात्मा गांधी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से इंग्लिश में मैंने टिक कर दिए हैं। इधर आपका दिया है, एक वाक्य में उत्तर दिया है। सबसे पहले, सन 1990 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई थी, तो ये चीनी क्रांति है। दूसरा आपका है BWD का पूरा नाम क्या है, तो इसका आएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेक्शन। इसके बाद है वैश्विक तापिक ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण लिखिए, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसके बाद दिया है वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम, तो आएगा व्यापार निवेश में वृद्धि। इसके बाद है 2000 में बनी हुई 3 राज्यों के नाम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, है ना। इसके बाद है वर्ष 2000 में बने हो गए। गुण निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो ये विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूरी बनाते हुए स्वतंत्र निर्णय नीति। इसके बाद है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका आएगा कांशीराम, है ना। इसके बाद ये आपके सामने सही विकल्प दिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, तो वो थे 15। शेलोन किस देश को कहा जाता था, श्रीलंका कहा जाता था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद है UNEP का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ, यानी कि इसका पूरा नाम आपका रहेगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद है गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। इसके बाद दिया है मंडल आयोग किससे संबंधित है, आएगा अन्य पिछड़ा वर्ग से। ये एज इट इज़ इंग्लिश में दिए मैंने। हाउ मैनी रिपब्लिक्स वर देयर इन साउथ यूनियन, तो ये आएगा आपका 13। विच कंट्री वाज नोन एज सेलोन, तो ये आपका आएगा श्रीलंका। सी वाले का सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी का आपका जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ई का आपका आएगा इंदिरा गांधी और एफ का आपका आएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर दिया है 21 स्थान में दिए हैं आपके आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो ये था 1994 में। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 है। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बिल दिया था, यह औद्योगिकरण पर। इसके बाद है बल दिया था, औद्योगिकरण पर, है ना। इसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसके बाद सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है, तो इसे मानव सुरक्षा या समग्र सुरक्षा कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन से संबंधित मुद्रा कौन सी है, तो यूरो। पहले में 1994, दूसरे में 5, तीसरे में आपका आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशंस। डी वाले में आपका आएगा बेलग्रेड 1961। इसके बाद आएगा कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी या ह्यूमन सिक्योरिटी, इसमें आएगा यूरो। बाकी ओवरऑल आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह के थे। आई होप आपके सारे पेपर अच्छे गए होंगे, और अभी तक जो पेपर आपने दिए हैं वो सभी आपके अच्छे गए होंगे, ये भी आपका अच्छा पेपर जाएगा। मैं आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं आपको देता हूँ, और मिलते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।